हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnerhub.com। लर्न हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो चलिए बच्चों, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ चुके हैं। बच्चों क्या बोला गया है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये चैप्टर है हमारा, और देखिए कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं। आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन आप सभी जानते हैं, बीच में बराबर होता है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड। ठीक है जी, चलो। और बच्चे क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट पावर 2। ठीक है जी। अगर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 2 अगर हमारी बन रही है तो दैट मीन्स वो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। चलो जी बच्चे, हमको वही यहाँ पर चेक करना है। चलिए इसको बच्चे सोल्व करेंगे फटाफट से। चलिए देखिए, इसको खोल दीजिए। ए प्लस बी का बच्चे होल स्क्वायर है और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू 2x माइनस का 6। चलिए बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 6। बच्चे ये कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस का 7। हाईएस्ट पावर बच्चे कितनी दी हुई है? 2 है। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल कही जाएगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। चलिए, ये एक्स स्क्वायर दिया है बच्चों यहाँ पर। ये बाय मिस्टेक पावर ऊपर नहीं पहुँच पाई बच्चों, एक्स स्क्वायर कर लेना आप इसको यहाँ पर। चलिए एक्स स्क्वायर है ये। हाँ जी बिल्कुल एक्स स्क्वायर है। 2x और जी ये कितना है? माइनस का, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना? माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। ऐसा ही बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में करवाइए। चलिए कितना हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, शाबाश, माइनस का 6x और जी माइनस का 3। एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5 हो जाएगा। चलिए बच्चे एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 बचेगा बच्चों, यानी खाली एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचने वाला है। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कितना बचेगा? ये माइनस का 5x बचेगा क्या? हाँ जी। ये प्लस का 5x इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए ये हमारी बची हुई, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए बच्चों, चलिए एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। प्लस का x आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और जी माइनस का 3। क्या ऐसा ही कुछ बच रहा है? हाँ जी बिल्कुल बच रहा है। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर बच्चे 2 रही ही नहीं इसमें। ठीक है जी। इसका मतलब बच्चे ये जो हमको दे रखा है ये बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी। चलो बच्चे अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चे ये हो चुका है हमारा फिनिश। हाँ जी, मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर रहा होगा कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है। चलो जी आ जाओ। चलिए 2x माइनस 1 x माइनस 3। देखिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस का 6x हो जाएगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, माइनस का x, ये प्लस का 3। क्लियर है जी। चलो अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ इधर माइनस का x, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो प्लस का x माइनस का 5। ठीक है जी। चलो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी इधर आएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 7x। अब x वाली क्वांटिटी ले आओ इधर। देखिए माइनस का x प्लस का 5, ये प्लस का हो जाएगा 4x, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x। ठीक है जी। चलो अब देखो इधर कितना बचा हुआ था? प्लस का 3। अब खाली नंबर जो है इसको उधर ले आओ, ये माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। चलो टू में ये दो में से एक जाकर ये बचेगा, 2x² में से x² जाएगा तो बचेगा x², ये माइनस का 11x प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना 0। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो जी देखिए, x² प्लस का 3x प्लस 1, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस का 4 माइनस का 4x। क्लियर है जी। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए x² हाईएस्ट पावर 2 वाली कोई भी टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है जी। आगे सोल्व करने की कोई नीड इसमें है ही नहीं, चाहे तो आप इसमें कर भी सकते हो आगे। ओके चलिए, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए a माइनस बी की होल क्यूब जब हम इसमें खोलेंगे तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये 8 हो जाएगा, माइनस 3a²b, 3 इंटू 2 6, माइनस का 6x², भाई a का स्क्वायर है 3a²b, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 3xb², 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, प्लस का 12x। क्लियर है जी। चलो x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाती है, माइनस का 4x² इस तरफ है, ये माइनस का 6x² है, इधर आके प्लस का 6x² हो गया। x वाली टर्म यहाँ पर x बची है इधर यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है माइनस का 12x, माइनस का 12 है इधर आके, सॉरी प्लस का 12 है इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगी ना। हाँ जी, यहाँ इस तरफ कितना बचा हुआ है 1, और नंबर वाली टर्म यहाँ कितनी है, इसका माइनस का 8 है ना, तो माइनस का 8 जो है इस तरफ आके प्लस का 8 हो जाएगा। चलो जी, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2x², इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन बचता है, इसको देखते हैं। चलिए सेम वही चीज़ a प्लस बी की अब होल क्यूब है, इसको खोल देते हैं ज़रा, x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 8 हो जाएगी, 3x² 2, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6x², प्लस में 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12x। क्लियर है जी। चलो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो 2x की पावर 3 माइनस का 2 इंटू में x, ऐसा ही कुछ बचने वाला है। हाँ जी, माइनस का ये प्लस का 2x की पावर 3 है, इधर आके x की पावर कितनी है 3 है, ये प्लस का 2x की पावर है, x की पावर 3, ये माइनस हो जाएगी माइनस का 2x की पावर 3। चलो जी, x वाली टर्म उठा लीजिए यहाँ पे, देखो बाकी इसको सेम ही लिख लीजिए। इसको तो ऑलरेडी हम इधर ले ही आए हैं, माइनस का 2x बचता है, इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब देखो पहली टर्म हमको यहाँ पर मिल जाती है माइनस का x की पावर 3, x की पावर 3 वाली टर्म आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है हमारी 2 नहीं है। क्लियर है जी। चलो बड़े ही सिंपल से आपके क्वेश्चन थे ये। देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए एरिया दे रखा है बच्चों रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बच्चों कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल यही होता है। देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, बच्चे लेंथ दे रखी है उसकी मीटर के अंदर, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चे बेस किसको माना गया, ब्रेथ को माना गया है। लेंथ किससे ज़्यादा है, ब्रेथ से ज़्यादा है। क्या हम ब्रेथ जानते हैं कितनी है, हमको नहीं पता, तो बच्चे लेट मानना पड़ेगा, किसको, ब्रेथ को मानना पड़ेगा। और बच्चे जैसे कि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर तो 2 रहती है, हम सभी जानते हैं, बट लेकिन इसमें वेरिएबल कितना होता है बच्चों, एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है जी। तो अलग अलग वेरिएबल हम इसको नहीं मान सकते कि भाई एक्स तो मान लिया लेंथ को और वाई इसको ब्रेथ को मान लिया। ठीक है जी, नहीं। तो बच्चे ब्रेथ को इसमें मान के चलते हैं बच्चों, लेट ये कितनी है बच्चों, एक्स है, एक्स मान ली हमने। चलो जी अब देखिए लेंथ जो है बच्चों, लेंथ को कितना मान रहे हैं, उसने क्या बताया, देखिए
लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, बच्चे एक ज्यादा है, +1 कर दिया, एक ज्यादा बोल रहा है ना वो, बट किससे ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक ज्यादा है किससे, ब्रेथ के दोगुने से, ब्रेथ कितनी है, x है, ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है, यही तो बोला है उसने, हाँ जी। अब देखिए बच्चों, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इसको शो करना है। क्या बच्चे एरिया बराबर में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल की बात चल रही है, ठीक है जी। बच्चों एरिया कितना दिया हुआ है हमारा, 528 दे रखा है क्या, और बच्चों ये लेंथ कितनी दी हुई है, 2x + 1 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। b कितना है बच्चों, x² है, सॉरी x² नहीं, x है खाली, x² तो बच्चों अभी बनेगा ही। देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा दीजिए, 2x² बन जाएगा, प्लस का x = 528। बच्चों क्या ये सोल्व कर चुके हैं हम, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये आ चुका है, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। देखिए अगर हम चाहे तो यहाँ से सोल्व भी इसको कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी, वो आपको आगे आएगा, बट लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बच्चों शो करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी, जो कि हम कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, देखिए क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, देखिए प्रोडक्ट दे रखा है और वो भी किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। बच्चे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं क्लास वगैरह में, जैसे 5th में आए 5th के बाद में 6 आए, ऐसा तो होता है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आता है, ऐसा तो नहीं होता कि 5th के बाद सीधा 7th में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। चलो तो बच्चे देखिए हमको क्या नंबर्स पता, हाँ देखिए प्रोडक्ट दिया है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, कितना, 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये कि हमको इंटीजर्स नहीं पता है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, देखिए जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा, क्या उसको x मान सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। अब बच्चे उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव, तो बच्चों सेकंड इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा, क्या x + 1 हो जाएगा बच्चों, हाँ जी एकदम से हो जाएगा। तो देखिए वो क्या बता रहा है बच्चों कि इनका प्रोडक्ट, बच्चे इनका प्रोडक्ट कह रहा है वो कितना है, 306 है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए बच्चों x² प्लस में x और ये माइनस का 306, बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो हो चुका है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों वो ये होती है, ठीक है जी। चलिए आप देख पा रहे होंगे ABC तो अलग अलग इसमें कोफिशिएंट दे रखे हैं, C कांस्टेंट है और इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है बच्चों, तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हमारे सामने आ चुका है, देखिए क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखिए किससे ज़्यादा है उसकी एज, उसकी मम्मी की एज रोहन से ज़्यादा बताई गई है। क्या हमको रोहन की एज पता है, नहीं पता है बच्चों, नहीं पता है तो फिर मान लेते हैं। देखिए लेट रोहन्स एज x मान सकते हैं। अच्छा पूछा क्या एक बार ये और देख लेते हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है जी। तो मतलब प्रेजेंट एज की यहाँ पर बात चल रही है बच्चों, प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, यहाँ पर x मान चुके हैं, बहुत अच्छे। तो बच्चा उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, रोहन की मम्मी की एज बच्चा कितनी हो जाएगी, जितनी रोहन की है उससे 26 ज़्यादा, ठीक है जी, क्योंकि वो बड़ी है ना बच्चे, 26 साल ज़्यादा एज है ना उसकी। चलो जी बहुत अच्छे। अब बच्चों क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी कितना, 360। बच्चे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगी, दोनों प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, यानी कि अच्छा एक बात आप मुझे बताइए कि क्या 3 साल के बाद रोहन की एज x + 3 हो जाएगी क्या। मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे की एज आज 10 साल है, अब से जाके 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, दैट मीन्स 10 + में 3, वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी के लिए वो x है, 3 साल बाद कितना कर दिया, x + 3 कर दिया कि नहीं। अब जब रोहन भाई 3 साल बड़ा हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ कि रोहन की मम्मी की एज फिर भी इतनी रहेगी, भाई इनकी भी तो एज 3 साल बड़ी होगी कि नहीं होगी। चलो जी बहुत अच्छे। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x + में 26 + में 3 ये लिख दिया, और फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x + में 29। अब वो बोलता है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, इनका प्रोडक्ट बच्चों क्या हो जाएगा,
360 हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बच्चों शो करवा देते हैं। चलिए आ जाओ, देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर है प्लस का 29x दिया हुआ है बच्चों, 29x प्लस का 3x, और जी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 9 27, 2 और ये 6 बच्चों 87 आ जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। देखिए ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आया बच्चों, ये 32x, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। और ये जब इसको ये माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, कैरी गया यहाँ से कितना, 10 में से 7 गए बच्चे, 3 बचेगा, बराबर में 0 है ये। देखिए यहाँ पर कितना बचा, 35 बचे, 35 में से 8 अगर जाएगा तो 5 और 3 बच्चों 8, तो ये बचेगा बच्चे 27 बच जाएगा। क्या बच्चों हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर दिया है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ में बच्चों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करती है। चलो जी, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, बच्चे एक यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन, ओके। अच्छा एक बात बताइए मुझे, देखिए डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है, ठीक है जी। अच्छा एक फॉर्मूला भाई देखो, जैसे कि ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, इसी को हम टी इज इक्वल टू डी अपॉन में एस भी लिख सकते हैं कि नहीं। और एस बच्चों डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एस इंटू में टी लिख सकते हैं। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी आ जाओ। अब उसके बाद बच्चों देखिए इसमें डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो हमारा फिक्स दे रखा है इसमें कि जी 480 किलोमीटर उसको जो है जाना है, ठीक है जी। चलो अब वो क्या बोलता है बच्चों कि इफ द स्पीड हैड बीन, ओके जी, 8 किलोमीटर लेस, अगर देखिए स्पीड जो है वो घट जाती है, ठीक है जी। चलो अब स्पीड की इसमें बात हो रही है और तो हमें स्पीड पता भी नहीं है बच्चों कितनी है, तो देखिए लेट स्पीड इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा बच्चों, x मान लेते हैं। क्या मेरी बात ठीक है बच्चों? अच्छा एक बात आप मुझे बताएं कि भाई डिस्टेंस तो हमारा 480 है, हमने मान ली स्पीड हमारी ये है, ठीक है जी। अब बच्चों क्या टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? टाइम देखिए उधर क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है जी, इतने आवर्स उसको लगेंगे। ओरिजिनल तो बच्चों ये कहानी थी, उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है उस पर फोकस करते हैं। चलो देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर, ठीक है जी। तब वो क्या करती कि बच्चों वो पहुंचती 3 घंटा ज़्यादा, मतलब लेट पहुंचती ना, वो 3 घंटा ज़्यादा लेती वो उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है जी। यही क्वेश्चन बोल रहा है ये। चलिए अब देखिए दूसरा सिनेरियो बच्चों क्या है कि अब वो क्या कर रही है, स्पीड जो है बच्चों उसकी घट चुकी है। स्पीड कहाँ स्टार्टिंग में कितनी थी, x थी। अब बच्चों स्पीड क्या हो चुकी है, अरे जल्दी बता दो भाई, कितना घटी है बच्चों, x माइनस 8, जितनी इनिशियली थी उसमें से 8 जो है वो घटा चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद बच्चों टाइम उसे कितना लगेगा, देखिए अगर यहाँ से टाइम निकालने का प्रयास किया जाए, देखिए चाहे वो टाइम ज़्यादा ले कम ले, डिस्टेंस तो उसको सेम ही ट्रैवल करना है। इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों 480 अपॉन में, अब स्पीड कितनी है जल्दी बता दो, x माइनस 8 है। क्या ठीक है मेरी बात? हाँ जी। अब देखिए वो कह रहा है कि अगर वो इस रफ्तार से ट्रैवल करे तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है जाने में, बच्चों 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा में से कम चीज़ माइनस होती है, हम सभी जानते हैं। क्या बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इनिशियली जो टाइम लग रहा था और ये बाद वाला जो टाइम है, इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है बच्चों, 3 घंटे का ही तो दिया है ना भाई। इसमें 3 घंटे कम लग रहे हैं, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको T1 मान ले क्या, इसको टाइम ये फर्स्ट वाला है बच्चों, ये टाइम जो सेकंड टाइम है, ठीक है जी, सेकंड टाइम वाला जो है। अब देखिए T सेकंड में से फर्स्ट वाले को अगर घटाते हैं तो हमारा 3 बचता है क्या बच्चे, सेकंड वाले में उसने टाइम ज़्यादा लिया, ज़्यादा टाइम की क्वांटिटी इसके पास में है। उसके बाद में फर्स्ट वाले में से अगर माइनस करते हैं तो वो बराबर किसके आता है बच्चों, 3 के आ जाता है, ठीक है जी। चलिए बच्चे जैसे जैसे स्टेप्स में बोला जाए वैसे वैसे चीज़ें हमको लिखते जानी है, तो स्टेटमेंट को आप मतलब यहाँ नोट डाउन करने में आपको दिक्कत नहीं बनने वाली है। चलिए फटाफट से बच्चे इसको सोल्व करते हैं। अभी सेकंड वाले में बच्चों क्या लिखा हुआ है, 480 अपॉन में बच्चों कितना है, ये x माइनस का 8 दिया हुआ है, माइनस का ये फर्स्ट वाले में बच्चों 480 अपॉन में ये x है, हाँ जी बिल्कुल है।
3 है, हाँ जी। अब देखिए हम इसको यहाँ से ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इधर से कॉमन अगर लें हम बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लें और सबसे पहले इसका नीचे का एलसीएम करवाएं क्या। अच्छा एक काम कीजिए, पूरा का पूरा 480 को ही कॉमन ले लीजिए और इसके 3 के अपॉन में ले आइए। ठीक है जी, चलो इसको इधर सोल्व करते हैं, आ जाओ। देखिए बच्चों 480 को तो ले लिया हमने कॉमन, उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में x माइनस का 8 बचेगा बच्चों, और जी कितना बचेगा ये माइनस का 1 अपॉन में x। क्या ऐसा ही कुछ बच रहा है, हाँ जी बिल्कुल बच रहा है। बच्चों एलसीएम ले लीजिए इनका फटाफट से, अंदर देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताए मुझे। x इधर और जी x माइनस 8 इधर ही है। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। और ये कितना बचेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करवा दीजिए आपस में। 480 को बच्चों इधर ले आइए आप लोग, चलो जी आ जाओ। बच्चे ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ जी, और ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर है और जी माइनस का 8x है इज इक्वल टू में बच्चा कितना है ये, इसको काटें क्या, 160 बनेगा बच्चों ये। देखिए बच्चों फटाफट से इसको सोल्व करते चलते हैं। चलिए बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 160 इंटू में कितना 8। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। चलिए जी बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई अब इधर, चलो जी। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर 8 और ये माइनस का बच्चे इधर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 8 बच्चे क्या ये 1280 हो गया क्या, हाँ जी। अब इसको बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों फटाफट से। वैसे देखिए कोई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द, देखिए बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमको सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो कि 4.2 है उसमें बच्चों ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, हम वही ये चीज़ वहाँ पर देखने वाले। बट इन क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले, केवल पता करने वाले कि क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है उसमें उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है इनको। क्या हमने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, हाँ जी बिल्कुल कर दिया। तो चलिए बच्चों फटाफट से अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब देखिए बच्चों इसमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स क्या होते हैं सबसे पहली बात तो देख लेते हैं। देखिए जो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था, लास्ट में जो फैक्टर बचते थे उसको फिर हम जीरो के बराबर रख कर देखते थे और वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ करके आती थी ना बच्चों, एक्स वगैरह की जो वैल्यूज आती थी। बच्चे यहाँ पर भी जो फैक्टर करेंगे ना हम लोग, वहाँ से जो लास्ट में उनको जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वहाँ से कुछ वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। बच्चे उन्हीं को ही बोलते हैं रूट्स। ठीक है जी, जो जीरोज आते हैं ना, मतलब जीरो बराबर में रखे और एक्स की जो वैल्यू निकलती है उसी को ही बच्चों रूट बोलते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब देखिए इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये इधर कॉन्स्टेंट वाली जो टर्म दी होती है इसका फैक्टर करते हैं। चलिए फैक्टर कर देते हैं बच्चों। इसका 10 का फैक्टर करेंगे तो बच्चों 2 5 10 और 5 और ये। अब देखिए प्लस माइनस करके तो हमारा यहाँ पर माइनस का 3 बचना चाहिए। देखिए ये 10 के जो फैक्टर करें आप सभी जानते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करना होता है। कैसे कि भाई प्लस माइनस करके तो हमारा माइनस का 3 आ जाए यहाँ पे, और भाई मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आ जाए। अब देखिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से बच्चों इस टर्म के अंदर से क्या x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा अंदर, हाँ जी बिल्कुल बचेगा। यहाँ से बच्चे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल बच जाएगा। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों इन दोनों टर्म्स के अंदर x माइनस 5 कॉमन है तो इसको बाहर ले आते हैं। इस वाली टर्म के पास अब अंदर क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। बच्चे x को एक बार तो x माइनस 5 को बराबर 0 में रख देंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से बच्चों एक बार तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 और एक बार बच्चों x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये राइटिंग थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी। चलो जी देखिए वैसे मैं बोल तो रहा ही हूँ, कुछ राइटिंग ज़्यादा ही साफ आ गई आज तो। चलिए देखिए बच्चों
क्वेश्चन हो चुका है हमारा, फैक्टर निकाल लिए, उनको जीरो के बराबर रख दिया, दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि दिया है ये, देखिए इसके 6 2 ज़ा 12, बच्चे 12 के फैक्टर कर लेते हैं फटाफट से, 2 6 ज़ा और बच्चे 2 3 ज़ा। चलिए बच्चों बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या बच्चों हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलो जी आ जाओ बच्चे, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, देखिए 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x प्लस में, बच्चे 2 भी तो बाहर आया ना, 2x बाहर आया ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा। चलिए बच्चे फिर इधर कितना बच जाएगा, x प्लस में बच्चों 2 बचेगा। बहुत अच्छे, 2x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 0 बचेगा। बच्चे दो फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को इंडिविजुअली करके 0 के बराबर रखवाना है। ठीक है जी, चलो एक बार बच्चों इसको रखवा दीजिए 0। देखिए x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, -3 है, उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्या ठीक है बच्चों? और यहाँ से बच्चों माइनस का 2, ये दो हमारे रूट्स निकल चुके हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों अब देखिए इसको जो है करते हैं बच्चों, कितना दिया हुआ है ये। चलिए बच्चों देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये है बच्चों, √2 यहाँ पर नहीं आ पाया किसी कारणवश। देखिए ये पूरी टर्म जो है बच्चों ऐसे दी गई है, √2x²। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा, वहाँ से अपना रेफरेंस ले लेना। अब देखिए बच्चों √2 है और जी कितना है ये, इंटू √2, बच्चे कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 10। बच्चों क्या इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, √2x² तो ये दिया ही हुआ है। ठीक है जी, इसके फैक्टर कर लिए 10 आ जाएगा, 10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये प्लस का 7x यहाँ पर आना चाहिए। अब बच्चे प्लस का 7x हम यहाँ पर कैसे लेकर आ सकते हैं, अब देखिए बच्चों कैसे लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 5x लिखेंगे तो बच्चे यहाँ से कुछ कॉमन हमारा नहीं आ पाएगा। ठीक है जी, या एक काम करते हैं लिख के देख लेते हैं, चलो आ जाओ, 5x और जी इधर इसको प्लस का 2x, 5√2। ठीक है जी, ऐसा लिख कर देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्या इस टर्म में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो अंदर कितना बचेगा, √2x और प्लस में कितना बच जाएगा बच्चों, 5 बच जाएगा। क्या ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास में, देखिए यहाँ से बच्चों हमारे पास कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ जाएगा, तो बच्चे √2 अंदर यहाँ बचेगा और x के साथ में बचेगा, प्लस में कितना है बच्चों, 5 है ये। बच्चे x प्लस में √2 बचेगा, एक फैक्टर तो हमारा, अरे बचेगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए दूसरे वाला फैक्टर जो है हमारा क्या बचा, √2x प्लस में 5। क्या ऐसा ही कुछ आने वाला है? हाँ जी बिल्कुल आने वाला है। अब देखिए बच्चों एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखवा दीजिए, एक बार इसको, देखिए x प्लस में √2 है, इसको 0 के बराबर रखवाएंगे। हाँ जी, और एक बार बच्चों √2x है प्लस में 5, इसको 0 के बराबर। चलो जी अब बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए x की वैल्यू एक साइड से तो आ जाएगी बच्चों माइनस का √2, और बच्चे दूसरी साइड से कितना आ जाएगी, माइनस का 5/√2। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलो ये पार्ट हमारे समाप्त हो चुके हैं, इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए क्या दिया गया है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। अब देखिए बच्चों जिसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेके बच्चा ये 8 तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, 16x² माइनस का 8x और जी प्लस में 1 और ये पूरे के डिवाइड में 8, ये 0। तो फाइनल हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों, ये इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी कुछ ऐसी बनेगी क्या, ठीक है जी, ऐसा कुछ बन जाएगा। 8 बच्चे 0 की तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब देखिए बच्चों 16 के फैक्टर कर लेते हैं। जो बच्चों 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 4 ज़ा और जी ये 4 ज़ा। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों इसको किस फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 16x² माइनस का 4x और जी माइनस का 4x इज इक्वल टू 1 बराबर 0। क्या इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4x क्या यहाँ से कॉमन आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों अंदर क्या बचेगा, अंदर 4x माइनस का 1 बचेगा। हाँ जी बिल्कुल। बच्चे माइनस का 1 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ जाएगा तो। अब बच्चे यहाँ जो है
4x माइनस का 1 बच जाएगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 1 अंदर जाएगा तो ये क्या प्लस का हो जाएगा, और ये 4x जो फिलहाल यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो क्या वो वापस से माइनस का हो जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, अब समझ में आया ना कि यहाँ से माइनस का कॉमन लिया है इस टर्म के अंदर से। ठीक है जी, चलो अब देखिए ये दो टर्म हमारे पास में कॉमन आ रही है, तो एक फैक्टर तो बच्चों हमारे पास में आ गया 4x माइनस का 1। ठीक है जी, आया। चलो दूसरा फैक्टर भी बच्चे क्या आ गया, 4x माइनस का 1 आया बराबर 0। दोनों को बच्चे 0 के बराबर पुट करेंगे। ये लीजिए बच्चे, इस तरफ से भी क्या देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आई, 1/4 एंड 1/4। ठीक है जी, चलो बच्चों आ जाओ फटाफट से। देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x और जी बच्चा ये प्लस का 1। ये देखिए इसको हम बच्चों ब्रेक कर सकते हैं माइनस का 10x के अंदर और जी माइनस का 10x के अंदर। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से 10x बाहर आ जाएगा बच्चों, अंदर कितना बचेगा, 10x बचेगा। हाँ जी बिल्कुल, अंदर ये माइनस का 1 बच जाएगा। वेरी गुड, माइनस का 1 बाहर लिया तो माइनस का 10x और जी ये 1। ठीक है जी, अब देखिए 10x माइनस का 1, एक बार ये 10x माइनस का 1। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे बच्चे। x की वैल्यू एक बार 1/10 आ जाएगी यहाँ से, दूसरी बार जब इसको पुट करेंगे तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से भी बच्चों प्लस का 1/10 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलो देखिए बच्चों दोनों पार्ट हम देख चुके हैं, इसी के साथ ये पार्ट आपके समाप्त होते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है जी, दोनों के पास में कितने मार्बल्स है बच्चों, 45 मार्बल्स है, मतलब दोनों के मिला के ही 45 है। ठीक है जी, हमको नहीं पता किसके पास में कितने हैं। ठीक है जी, अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि किसी बच्चे को हमने 10 रुपये दे दिए बच्चों। ठीक है जी, किसी बच्चे को कितने रुपए दिए, 10 रुपये दिए। अब हमने मतलब नहीं, एक काम करते हैं कि टोटल मान के चलते कि टोटल 10 रुपये हमारे पास में, और ये स्प्लिट कितनी जगह करने, 2 बच्चों में बांटने हैं। मान लेते हैं एक बच्चे को हमने कितना दे दिया बच्चों, 4 रुपये दे दिए, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितने जाएंगे बच्चों, 6 जाएंगे क्या। बट हम बच्चों इसको 6 को ये भी तो लिख सकते हैं 10 - 4, यानी कि टोटल जितना था उसमें से पहले को जितना दे दिया वही तो इसके पास में बचेगा बच्चे, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो देखिए 2 हैं, दोनों का टोटल हमको दे रखा है 45 है, बट यहाँ तो हम जानते थे कि फर्स्ट वाले को कितना दिया गया, यहाँ पे हमको नहीं पता, तो बच्चों लेट मानना पड़ेगा कि भाई जॉन के पास में कितने हैं। लेट जॉन के पास में जो मार्बल्स हैं बच्चों उसको x मान लेते हैं, और ये जो जीवंती है ओके, देखिए इसके पास में जो मार्बल्स की संख्या होगी बच्चे, जाहिर सी बात है टोटल में से जितने इसको दे दिए हैं उतने ही रहेंगे इसके पास में। हाँ जी बिल्कुल रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है कि बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने ही बच्चों 5 मार्बल्स जो है लूज कर दिए हैं बच्चों, खो दिए हैं। तो अब इसके पास में कितने हैं, x - 5 हैं, और अब इनके पास में कितने बचेंगे बच्चों, 40 - x बचेंगे। क्या यही है, हाँ जी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, अब इनके पास में जो अभी मार्बल्स बचे हुए हैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट की बात कर रहा है बच्चों वो। ठीक है जी, हैव नाउ 124। ठीक है जी, क्या कंडीशन समझ में आई आपको, अभी उनके पास में कितने मार्बल्स बचे हैं 5 खोने के बाद में, ये है, और जी उनका प्रोडक्ट बता रखा है, जीवंती के पास में बचे हैं बच्चों इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट बता रखा है बच्चों 124। क्या ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है जी बच्चे, स्टार्टिंग में कितना था ये हमको कैलकुलेट करना है। चलो जी आ जाओ फटाफट से, देखिए सोल्व कर लीजिए इसको बच्चा, कितना हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और जी माइनस का 200, और जी प्लस का 5x हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आए, ये 40x है और ये 5x है, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो मुझे, क्या 45x हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये माइनस का 200 माइनस का 124, ये कितना हो गया बच्चों, चलिए ये माइनस का 324 हो चुका है क्या, हाँ जी बच्चों बिल्कुल हो चुका है, वेरी वेल डन। चलो जी बच्चे, माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी। देखिए चलिए बच्चों आ जाओ, देखिए 324 है बच्चों, 324 के अगर हम फैक्टर करने जाएंगे, देखिए बच्चों इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 36 और 9 के अंदर। ठीक है जी, चलो आ जाओ,
माइनस का 36, ठीक है। चलिए 36x माइनस का 9x प्लस में कितना बन जाएगा ये 324। वेरी वेल डन। x इज माइनस का 36 माइनस का कितना बचेगा बच्चों 36 बच जाएगा। देखिए बच्चों अभी ये फैक्टर हमारे पास में आने वाले हैं। देखिए चलो यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे बच्चों, x माइनस का 36 और जी कितना निकलेगा x माइनस का 9 निकलेगा। वेरी वेल डन। चलो जी देखिए बच्चों दो फैक्टर हमारे पास में आ चुके हैं। क्या क्या आए हैं जल्दी से बता दो मुझे बच्चों। दोनों ही माइनस के हैं, हाँ जी बिल्कुल है। चलो दी देखो x इज इक्वल टू बच्चा कितना आया है माइनस का 36 बराबर 0, एक तरफ आ गया बच्चों 9 बराबर में 0। x की वैल्यू बच्चे 36 आई है यहाँ से, और यहाँ से कितनी आ गई है 9। ठीक है जी। तो बच्चा ओरिजिनली जो है ना उनके पास में कितने थे टोटल मार्बल्स, एक के पास 36 एक के पास 9। ठीक है जी। दोनों वैल्यू देखिए अगर आप इसकी 36 मानेंगे तो इसके 9 हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर इसके 9 मानेंगे तो उसके 36 हो जाएंगे। बात वही पढ़नी है बराबर ही। ठीक है जी। चलिए बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। बच्चे टॉयज बनते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब बच्चे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना। चलिए घरेलू उद्योग। चलिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है जी। मतलब कि 55 में से माइनस कर दे अगर जितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होते हैं डेली, तो उतना जो है उसकी कॉस्ट आती है। एक ईच टॉय की जो कॉस्ट है वो ये है। चलिए ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन पर, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों कितनी थी, 750 थी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान के चलते हैं बच्चों, हमको तो नहीं पता कि नंबर ऑफ टॉयज कितने उस समय प्रोड्यूस हुए थे। देखिए लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x मान ले बच्चों। हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए बच्चों, और बच्चों अगर ईच टॉय की अगर बात करें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखिए अगर बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 55 माइनस एक्स। यही तो उसने बोला है कि भैया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो उनको 55 में से माइनस करवा दो। हमने यही लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल लिख दिया है। अब देखिए बच्चों ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जितने टॉय प्रोड्यूस हुए, ठीक है जी, टोटल जितने भी टॉय प्रोड्यूस हुए, हमको एक की कॉस्ट पता है कि नहीं पता है? क्या टोटल की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी बच्चों, एक्स तो वो है बच्चों जो टोटल टॉयज पूरे दिन के अंदर बने कि नहीं बने, और उसमें ईच टॉय का जो खर्चा दे रखा है बच्चों, जितनी कॉस्ट उसमें आएगी वो हमको इतनी दी हुई है 55 माइनस एक्स। और ये किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, 750 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है जी। मतलब कि टोटल देखिए समझने का प्रयास कीजिए, टोटल जितने भी टॉय प्रोड्यूस हुए वो तो एक्स हुए। ठीक है जी। टोटल हमको पता है, और हमको एक की भी वैल्यू पता है कि भाई एक के मतलब प्रोडक्शन में जो खर्चा आया वो हमको पता है। ठीक है जी। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तभी तो बच्चे पता चलेगा कि सारे टॉयज की कितनी वैल्यू है, कितना खर्चा आया, और वो हमको दे रखा है किसके, एक्स के, इसके 750 के दे रखा है। ठीक है जी। चलो अब बच्चे इसमें बचा कुछ भी नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 55x बचेगा बच्चों, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर 750। चलिए 750 है बच्चों ये। हाँ जी बिल्कुल। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x बच्चों, ये माइनस का इधर हो जाएगा 750, और इसको बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। तो 55x प्लस में बच्चों 750 बचेगा ये आपका। चलिए बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। चलिए फैक्टराइजेशन कर देते हैं बच्चों 750 का। चलो बहुत अच्छे। चलो बच्चों आ जाओ। देखिए बच्चों इसको कैसे हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। चलिए जी
बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 75x है और जी प्लस में बच्चों 750 दिया हुआ है हमको। क्या यही दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। अब चलिए बच्चों एक्स स्क्वायर है, इसको बच्चे ब्रेक कर लेते हैं 30x और 25x के अंदर। ठीक है जी बच्चों, ये प्लस का है इधर 750। ठीक है जी, चलो आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे देखिए इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा? x माइनस 30 बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। माइनस का 25 अगर यहाँ से निकाल लेते हैं, अंदर कितना बच जाएगा? जल्दी से बता दो मुझे। x माइनस 30। बच्चों x माइनस 30 यहाँ से कॉमन आ गया और दूसरी तरफ क्या बचेगा? x माइनस 25 बचा इज इक्वल टू 0। ऐसा ही तो बचेगा बच्चे। दोनों तरफ जब इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक तरफ तो बच्चे वैल्यू आ जाएगी 30 और बच्चों दूसरी तरफ आ जाएगी 25। ठीक है मेरे बच्चों। चलो जी देखिए x की दोनों ही वैल्यूज बच्चा निकल चुकी है। 30 मान यहां पर अगर मानते हैं बच्चों तो ईस्ट टॉय की देखिए, अगर 30 यहां पर हमने वैल्यू मानी तो यहां इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी ईस्ट टॉय की? अगर 30 टॉय जो है पूरे दिन के अंदर अगर बने तो एक टॉय की जो है वैल्यू कितनी आई? जल्दी बता दो बच्चा। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या 25 आ गई क्या? 25 रख के देखोगे तो उतना ही वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, चलो देखिए दो वैल्यूज आपके पास में आई है, दोनों मिला के आप लोग देख सकते हैं। अगर 30 टॉय बनते हैं तो क्या एक की कॉस्ट पड़ेगी, अगर 25 रखते हैं तो एक की क्या कॉस्ट आएगी। चलिए ये क्वेश्चन बच्चे समाप्त होता है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम। बच्चे सम तो दे रखा है 27 और जी प्रोडक्ट दे रखा है 182। ठीक है जी, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी? देखिए दो नंबर तो बता रखे हैं बट हमको नंबर नहीं पता है क्या है। अब जब नहीं पता होता बच्चों मैथमेटिक्स में तो सबसे सिंपल सी चीज़ है बच्चों, लेट मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर, भैया फर्स्ट नंबर को तो मान रहे हैं हम x। ठीक है जी बच्चों, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी से बता दो। देखिए सम उनका 27 है तो दूसरा नंबर जाहिर सी बात है बच्चों 27 से तो कम ही जाएगा। जब एक भाई 27 में तो दोनों चीज़ बटेगी ना। ठीक है चलो, अब दो नंबर्स हमारे पास में आ चुके हैं बच्चों। अब इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो। देखिए प्रोडक्ट क्या है इनका, जल्दी से बता दो मुझे। 182 है। चलिए बहुत बढ़िया जी बच्चे, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182, क्या ऐसा ही कुछ हो जाएगा? हाँ जी। बच्चों माइनस कॉमन निकाल लेंगे यहां से तो ये कितना बच जाएगा? क्या कुछ इस फॉर्म में आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा बच्चों। फटाफट से इसके 182 के जो है फैक्टर निकाल लेते हैं अपन। 9 जा 1 जा और बच्चे ये कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दीजिए बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों 27 ओके, 14 और ये 13, चलो जी 17 ही आ रहा है। ठीक है 27 सॉरी। देखिए बच्चों 27 को किस किस में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों? माइनस के 14x में और जी माइनस के 13x के अंदर, और जी ये 182 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बच्चों x कॉमन निकाला, x माइनस का 14 आ गया, और बच्चों इधर से माइनस का 13 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच जाएगा? x माइनस का 14। बच्चों दोनों तरफ से हमारे पास में एक फैक्टर तो बन जाएगा 13 बराबर 0। एक तरफ तो बच्चे 14 ये आ ही चुका है, दोनों को बच्चों 0 के बराबर रखवा के देखेंगे तो x की वैल्यू बच्चों एक तरफ तो आ जाएगी 13, एक तरफ आ जाएगी 14। ठीक है जी, इसको 13 मानते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, इसे 14 मानेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, कोई सी भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज आपको पुट करके देखनी है क्या क्या आती है। ठीक है जी, चलिए बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है? फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव, बच्चे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार होते हैं। ठीक है जी, चलो सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है ना बच्चों, ठीक है जी, उनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 365 दे रखा है। ठीक है जी, चलो बहुत बेहतरीन बच्चों। तो फर्स्ट इंटीजर अपने को क्या मानना है? जल्दी से बता दो। फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों x, तो बच्चों इसी प्रकार सेकंड वाला जो क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब वो क्या बोलता है बच्चों, इन दो नंबर्स के स्क्वायर का, इनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर दिया हुआ है? जल्दी बता दो। 365 के है? हाँ जी बिल्कुल है। बच्चे अब इसको करना कुछ नहीं, केवल सोल्व करना है। खोल दो इसको फटाफट से पकड़ के, ये लीजिए 2x भाई a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे ना बच्चों?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए 2x² तो ये 2x² हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल से। बच्चों माइनस का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 364 हो जाएगा। वेरी वेल डन। बच्चे 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, x² प्लस का x, और ये माइनस का कितना बच जाएगा, जल्दी बताओ, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और जी 2 2 ज़ा। चलो जी बच्चे 182 बच रहा है हमारा। सेम यही फैक्टर लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बचा था हमारा। हाँ जी चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो जी, आ जाओ, माइनस का 14x, सॉरी माइनस का नहीं बच्चों, प्लस का आएगा, प्लस का 14x माइनस का 13x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसमें से x बाहर निकाल लीजिए बच्चों, x प्लस में 14 इधर बचेगा, माइनस का 13 इधर निकालिए, x प्लस में 14 यहाँ बच जाएगा आपका। ठीक है जी। चलो बच्चे, x माइनस का 13 एक फैक्टर तो ये आया, और बच्चों x प्लस में 14 एक फैक्टर हमारा ये आ गया। ठीक है जी। चलो अब बच्चों, आप सभी जानते हो हर एक फैक्टर को बच्चों किसके बराबर रखवा कर देखना होता है, 0 के बराबर। हाँ जी, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा ही कुछ है? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो बच्चों, यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। हाँ जी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 14 आ जाएगी। क्या किसी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए पॉजिटिव इंटीजर की बात करी गई है, तो पॉजिटिव में बच्चे जाहिर सी बात है यही लिया जाएगा, ये तो माइनस का है, ये तो लिया नहीं जाएगा। ठीक है जी। चलो तो बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस कितना दे रखा है बच्चों, x दिया नहीं है, मतलब मान आया। ठीक है जी, क्योंकि क्या बोला गया है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल कितना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है जी, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस दे रखा है, तो बेस को बच्चों x मान लिया, एल्टीट्यूड को x माइनस 7 मान लिया। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है बच्चे, 13 दे रखा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बेस का स्क्वायर और जी हाइट का स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो गया, 169 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए बच्चों, इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, बोलो बच्चे। चलो जी आ जाओ, देखिए ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। क्या माइनस का 120 हो जाएगा ये? हाँ जी मेरे बेटे बिल्कुल हो जाएगा। चलो जी आ जाओ। अब बच्चे 120, देखिए यहाँ से हम अगर चाहें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, 7x और जी 60। बच्चा 60 के अब आप देख लीजिए क्या इसमें ब्रेक कर सकते हैं हम। चलो जी इसके फैक्टर कर लेंगे फटाफट से। देखिए बच्चों 12 और 5 में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी, माइनस का 12 और जी प्लस के 5x माइनस का 60, इसमें ब्रेक कर लिया, कॉमन ले लिया बच्चों, x माइनस 12 हो गया, और जी प्लस का 5 है, x माइनस 12 है। ठीक है जी। चलिए बच्चे फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे, x प्लस 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए हमारे। हाँ जी बिल्कुल बन चुके हैं बच्चों। x प्लस 5 को बराबर 0 के रखा तो बच्चे कितना आया, माइनस का 5 आया, आ गया। हाँ जी, इस तरफ बच्चे प्लस का 12 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल आ चुका है बच्चों। तो देखिए बेस जो है, बेस कितना आ गया बच्चों, 12, एल्टीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। आया कि नहीं आया, क्वेश्चन हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया बच्चों। ये पार्ट समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। ठीक है जी, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह पोट्री जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक दिन में बनते हैं। ठीक है जी, इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है जी, ये कॉटेज वाला क्वेश्चन ने पहले भी किया हुआ। ठीक है, चलो जी, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज इतना। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट भी हमको दे रखी है बच्चों। ठीक है जी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है जी बच्चों, चलो आ जाओ। देखिए सबसे पहले तो हमको नहीं पता कितने आर्टिकल्स बनते हैं, तो इसको बच्चों मान लेते हैं लेट कि जी कितना बनते हैं ये, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बच्चों नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं, चलो x मान लेते हैं। ठीक है जी, x मान लिया, हाँ जी बिल्कुल मान लिया।
अब जी इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, बच्चे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की अगर बात करी जाए बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे। ओके 3 मोर देन, देखिए प्रोडक्शन टोटल कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है, और ईच का जो प्रोडक्शन मतलब ईच का जो कॉस्ट आई है बच्चों, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या बता रहा है कि वाज 3 मोर देन, बच्चों 3 ज्यादा थी, पर किससे ज्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन प्रोड्यूस कितने हुए थे, एक्स हुए थे, उसका ट्वाइस हो जाएगा, हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। और देखिए टोटल अगर सारे आर्टिकल्स हमको पता है कितने के, एक्स हैं, ईच की हमको कॉस्ट भी पता है कितनी है, पता है कि नहीं पता। चलो जी अगर बच्चों हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि टोटल खर्चा उस दिन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, और हमको यहाँ पर दे भी रखा है बच्चों 90, तो 90 लिख दीजिए, लिख दिया। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और बच्चों ये कितना 90 हो जाएगा, 2x स्क्वायर और बच्चों इधर 3x माइनस का 90। वेरी वेल डन माय बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए 90 टू ज़ 180, बच्चों 180 के फटाक से फैक्टर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बच्चों फटाफट से कर लेते हैं इसको ज़रा, देखिए फैक्टर बता दीजिए इसके फटाफट से, 3 आना चाहिए बच्चों, 3 5 ज़ 15, देखिए बच्चों 2x स्क्वायर और जी 15x, और ये कितना है बच्चों माइनस 12x, क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों इसको, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये कितना बचेगा इधर, जल्दी से बता दीजिए मुझे बच्चों, x कॉमन निकाल सकते हैं, 2x प्लस में 15 बच जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से बच्चों 12 ले लेंगे तो कितना, नहीं 12 नहीं बच्चों, कितना ले इधर से बाहर, जल्दी बताइए, इधर आ जाएगा आपका 6, ठीक है ओके 6 ले लेते हैं बच्चों। देखिए 6 यहाँ से अगर बाहर लेंगे ना, 6 बाहर ले लिया बच्चों, x प्लस में कितना, ये 15 आ जाएगा बच्चों, x माइनस 6 इज इक्वल टू इतना, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 2 आ जाएगी। क्या ठीक है मेरी बात बच्चे, x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके देख सकते हैं, हमारा आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, टोटल 6 बनते हैं, 12 और 15 बच्चे 15, ईच की वैल्यू 15 है, ठीक है जी, टोटल 6 बन रहे, तभी तो 90 रुपये उसकी मतलब टोटल कॉस्ट आएगी। चलिए बच्चों समाप्त होता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बच्चे खत्म हो चुके हैं इसके। देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख चुके हैं, अगर आपका कोई डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए बच्चे इस वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।